सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट गवाही लेंगे, फटाफट, टाइम कम है। कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया हमारे बीच में हमारे सुपरस्टार राजपाल यादव जी ब्रदर का हम स्वागत करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। हालेलुया। जी का भी हम स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। सब गल्ला मारिया कि तेरा लाड़ा आउण वाला है, जग हुण सब गल्ला मारिया कि तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िये खिंचे सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताड़ी बजा के स्वागत करेंगे। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। कलीसिया सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। अब परमेश्वर के दास सम्मानित कर रहे हैं ब्रदर राजपाल। तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। कलीसिया जोरदार ताड़ियां। हालेलुया। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। नचले नचले आजा यसूरी हजूरी विच नचले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर का चमत्कार है कि नहीं? क्या हमारे राजपाल यादव जी, जो कितने लोग जानते हैं इनको? इनका नाम लेते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। परमेश्वर आशीष दे। हमें खुशी किस बात की हो रही है पता है? हमें खुशी इस बात की हो रही है कि ये दोबारा से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आ गए। हालेलुया। जिस दिन से ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और ये कहते हैं कि जी आप तो हमारे आत्मिक गुरु हो, मैंने सुनेंगे ध्यान से। और ये इन्होंने बताया, कह रहे कि मैंने जो आपके प्रभु यीशु मसीह के वचन सुने आपके मुंह से, तो मैं तो हिल गया। तो प्रभु की महिमा हुई और इनको बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। मैंने ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा फिल्म स्टार या कोई बड़ा आदमी है, मैंने ऐसा नहीं देखा जो एक बार आया हो और वो इतनी जल्दी दोबारा से आकर गवाही देने के लिए आ गया हो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की महिमा है। तो हम 2 मिनट सुनेंगे। जोर से ताड़ी बजाएं, जोर से पहले जोर से ताड़ी बजाएं, जोर से बोलो हालेलुया। 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 जय मसीह। जय मसीह की। जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश, ताड़ी बजाओ पहले। देखो एक फिल्म इंडस्ट्री से जो छवि थी, इन्होंने मुझे बताया, सॉरी मैं आपके बीच में बात काट रहा हूँ, इन्होंने मुझे बताया कह रहे जो फिल्म इंडस्ट्री में छवि थी कि इसमें तो वैसे ही लोग आते हैं, शायद ये यीशु मसीह में, कहते मैंने तो यहाँ पर आकर देखा, यहाँ तो आम इंसान सारे हमारे जैसे भाई हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पिछली बार आया था तो एक जलसे में आया था, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रॉफिट साहब को कि इनकी ऐसी कृपा हुई कि ऐसा लगा कि हम यहाँ 20 साल का कोई रिश्ता कमाने आए। हालेलुया। मैं वो अपनी बहन राखी सावंत को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो माध्यम बनी और जिसने प्रॉफिट साहब तक मुझे पहुंचाया। और फिल्म इंडस्ट्री में भी इंसान ही होते हैं। मैं
बहुत सारे जलसों में गया, बहुत सारे, क्योंकि हम कलाकार लोग हैं। लेकिन जब यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला, तो मैंने प्रॉफिट साहब के चरणों में एक बात रखी। मैंने कहा कि मैं आया तो पता नहीं कैसे था, लेकिन यहाँ से जब गया तो आप सबकी ऊर्जा और प्रॉफिट साहब की ऊर्जा और इनका आशीष जो मिला, वो सब कुछ साथ में लेके मैं यहाँ से गया। और मैं खुद बताता हूँ कि जिस तरीके से उस दिन आशीष रूपी प्रवचन हमने सुने और प्रभु के दरबार में जिस तरीके से प्रॉफिट साहब ने जिस ऊर्जा के साथ में आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन किया, मैं वहाँ पे, ये मुझे नहीं पता कि मैं इंसान था या कलाकार था, क्या था, लेकिन जब से मैं आपसे मिला और आपका आशीष प्रवचन सुना, तो मैं इन सबके सामने बोलना चाहता हूँ, उस दिन से मैं कुछ अलग ही नींद में सोया। मुझे इतनी अच्छी नींद आई और मुझे लगा कि हमारा वैसे तो सातों समंदर परिवार है, क्योंकि हर किचन में जिसमें हमारी फ़ोटो चली गई, भूसी से हमारा खून का रिश्ता हो जाता है। क्योंकि हम खून पसीना जला के कोई डायलॉग बोलते हैं और आप खून पसीना जला के ठहाका लगाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन मिल जाता है। तो हमारा भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपका भी अच्छा हो जाता है। लेकिन एक इंसानियत के रूप में जब से प्रॉफिट साहब से मिला और पूरे परिवार से मिला जिस तरीके से, तो ऐसा लगा कि नहीं, अभिनय हमारी पेशगी है, हमारा पेशा है, लेकिन ये सब हमारा परिवार है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से हमें दरबार में आने का मौका ना मिले। मैं जहाँ भी होऊंगा, जिस भी तरीके से जहाँ पे भी होऊंगा, लेकिन प्रॉफिट साहब ने कृपा की कि अभी अभी हम मिले थे क्रिसमस के दिन, और अभी अभी हम न्यू ईयर की खुशियाँ शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट साहब के। और मुझे लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, हम लोग सब ग्लैमर के लोग हैं, पापी लोग हैं, हम लगातार जाते हैं जिसमें ग्लोरी टू जीसस बोलते हैं ना, कि हमें नहीं पता होता है कि क्या है, लेकिन हम लोग जब पर्दे के सामने होते हैं, रियल नहीं, रियल से रील जीते हैं। तो उस रील को जीने के लिए जो साधना की ज़रूरत होती है, वही साधना तो डायरेक्ट प्रभु तक पहुंचाने के लिए प्रॉफिट साहब जैसे लोग पैदा होते हैं। धन्यवाद देता हूं आपको, और आप हम पे कृपा बनाए रखिए। ताड़ी बजाएं, जोर से ताड़ी बजाएं राजपाल यादव जी के लिए। देखो, हम सब मसीह लोग एक बात जान लें कि देखो, आपके सामने इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि हम सब लोग तो पापी ही हैं। तो एक आदमी कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है धरती पर जिसने पाप ना किया हो, और हमें भी परमेश्वर ने चुना है। तो ये कह रहे हैं कि हमें तो एक रास्ता मिल गया कि हम कोई लाइन ढूंढ सके कि परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए। तो ये तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम सब चाहते हैं कि आज हम राजपाल यादव जी के लिए दुआ करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में मंत्री साहब के दोस्त हैं, एमपी साहब के, उनको भी बुलाकर उनका स्वागत करेंगे। शाबाश, हालेलुया। तो इसे जोरदार तालियों से। तो हम इकट्ठे दुआ करेंगे इनके लिए। इसके लिए जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। तो आइए हम एक दुआ करेंगे राजपाल यादव जी के लिए और हमारे मंत्री साहब के दोस्त के लिए दुआ करेंगे। इनकी वजह से पहली बार एमपी साहब हमारे चर्च में आए, तो नए साल पर आशीष दे परमेश्वर आपको। आइए सब अपने हाथ उठाओ। आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, और पवित्र आत्मा आज मसीह लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेगा। आपके हाथ में, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई कह रहा है कि नहीं 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 मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं प्रार्थना कम करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक अवसर आज आपको दे रहा है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें कि नए साल पर परमेश्वर हमारे भाई राजपाल यादव को, फिल्म एक्टर को, इनको चमकाए, इनको आशीष दे और सत्य का मार्ग दिखाए, और प्रेम शांति दया बनी रहे, और
हमारे दोस्त के लिए भी, के मंत्री साहब के दोस्त के लिए भी, इनके जीवन में भी आशीष आए और आपके स्वास्थ्य में भी परमेश्वर ब्लेसिंग दे और लंबी आयु की आशीष दे। हाथों को उठाओ, शाबाश, अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चुना है परमेश्वर, के बड़े बड़े लोगों तक मैं तेरे नाम को पहुंचा सकूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो भटके हुए थे तू उनको ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो सच में कोई भी पवित्र आत्मा बीमार है, कोई भी समस्या में पवित्र आत्मा, कोई भी परमेश्वर कैसी भी परेशानी है पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर ये जान ले कि मसीह लोगों के दुआ करने से परमेश्वर आज से ये सत्य मार्ग और जीवन का रास्ता पकड़ ले यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इनके लिए नया साल, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए एक नया साल आशीषों भरा आने पाए। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं से समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा पुरानी बातें बीत गई, जितने यीशु मसीह में सब नई सृष्टि है आज से। मेरे परमेश्वर के आज से सब कुछ नया होने पाए इसके साथ। आज से इनकी आत्मा नया उद्धार पाने पाए, नई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी शांति पाने पाए, तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी दया इनके ऊपर आने पाए, इनकी फैमिली में आने पाए, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पवित्र आत्मा इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज नया साल परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन से जैसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद मेरे पिता परमेश्वर हमारे सीएम साहब के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मीडिया के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पास्टर विश्वासी के लिए मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा बड़े शांति का साल हो यीशु मसीह के नाम में, खुशखबरी का साल हो यीशु मसीह के नाम में, हर बरकतों का साल हो यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज का साल हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बेदारी का साल हो, तेरे लोग अपनी आत्मा की केयर करें, स्पिरिचुअल हो जाएं, भक्ति करें, बहुत सारे लोग तेरे नाम पर विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें लंबी आयु की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। ये 2024 हमारे लिए खुशियों भरा है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। एक बात याद रखना, लोग 2024 में नए साल पर पहली तारीख को डम डम लका लका करके प्रवेश करते हैं, दारू पीकर प्रवेश करते हैं, साउंड के साथ प्रवेश करते हैं। यहाँ भी मीटिंग है और चंडीगढ़ में भी मीटिंग है, क्योंकि मैं रात को मीटिंग उधर ले रहा हूँ, तो संडे बीच में आ गया इसलिए। लेकिन आपके सामने एक बात बता रहा हूँ कि देखो राजपाल जी आपको देखने के लिए कितने उत्सुक, कितने खुश हो रहे हैं लोग। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ प्रवेश करते हैं, याद रखना कि आपने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है। यस आमीन। जो ऑनलाइन में बैठे हैं, जो ब्रांच में बैठे हैं, पहला स्थान आपने परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर सबसे पहले आप ही का फेवर करेगा इस साल। आपका परमेश्वर फेवर करेगा, आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं चाहता हूं कि ये नया साल हमारी दुनिया के लिए, लोगों के लिए शांति बढ़ाए। परमेश्वर जो इस समय क्रोध किए बैठा था पूरी प्रकृति पर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी, बहुत सारे लोगों को खुशखबरी मिलेगी। हमारे बीच में राजपाल यादव जी ने बताया अभी कि हम लोग तो पापी थे, लेकिन हमें कोई मार्ग दिखाने वाला, हाथ पकड़ने वाला नहीं था। प्रॉफिट जी के जरिए हमने भी जान लिया, और कह रहे कि मुझे बता रहे थे कि इतनी अच्छी नींद आई, कह रहे यार कमाल हो गया। मैंने कहा सो के नहीं देखा कहीं महीनों से, क्योंकि बिजी रहते हैं। जैसे राखी सावंत ने भी बताया कि वो आज शूटिंग, कल शूटिंग, वो जो भी उनका पेशा है, जो भी वो करते हैं, एक्टिंग है, जो भी उनको करते हैं, करना पड़ता है, सब भाग रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा कि आदमी को एक, ये मैं कहूंगा कि इसको शराब कहो जो आशीष कहो, आदमी को कहा था परमेश्वर ने कि तू अब से खून पसीने की कमाई खाएगा, ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी, और तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये परमेश्वर ने आदमियों को कहा था। तो आज कोई व्यक्ति इस धरती पर, उसको मेहनत करके ही खाना पड़ता है। जो लोग मेहनत करते हैं वो 2024 में रिजल्ट देखेंगे यीशु मसीह का, वो आशीष को पाएंगे, और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो मैं उस समय बता रहा था कि वचन में कि तुम बछड़े की नाई, मैं बता रहा था बछड़े की नाई कूदते हुए आओगे,
तो परमेश्वर के सामने कुछ लोग ऐसे जाते हैं, परमेश्वर मुझे दे मुझे दे। मैं परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है, कह रहा जो लोग परमेश्वर के साथ खुशी के साथ उछलते हुए आते हैं, आमीन। नाचते हुए। मैं कह रहा हूं 2023 से जब हम 24 में जाएंगे तो कह रहे हैं कि उस रात 12 बजे के बाद बेशक चाहे आप अपने घर में हो चाहे मेरे साथ चंडीगढ़ में हो, तो उछलते हुए नाचते हुए प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? दाऊद बोलता है, मैं तो कह रहा कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में कह रहा कि आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? आनंद के साथ। 2024 में कैसे प्रवेश करोगे? आनंद के साथ। कह रहा है जो खुशी के साथ। देखो कुछ लोगों के थोपड़े पर ना 12 ही बजे होते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी एक आदत होती है, 24 घंटे उनकी एक आदत होती है, उनकी होएगा, कल की होएगा, प्रेयर होगी 2023 की होएगा, 24 की होएगा, 25 की होएगा। मतलब वो शक करते रहते हैं। परमेश्वर पर शक कभी नहीं करना। परमेश्वर उसके साथ चलेगा। 2024 में दाऊद कह रहा था, कह रहा कुछ लोग ऐसे आ रहे थे मंदिर में, भवन में, परमेश्वर के घर में ऐसे आ रहे थे, क्या देगा परमेश्वर? लेकिन दाऊद बोलता है, कहता मैं तो परमेश्वर के घर में और नए साल पर कह रहा आज राजपाल यादव जी और मैं कह रहा बछड़े की नाई कूदते हुए प्रवेश करेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 31 दिसंबर की रात उधर मनाएंगे ना चंडीगढ़ में। यस, बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है आपको आशीष दे और बहुत सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरा भाई एक बार, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ मुझे दिक्कत करके दिखा। मुझे पिछले 20 साल 25 साल, वैसे तो अभिनय करते हुए 38 साल हो गए, बहुत छोटे से जिम्मेदारी बट और हमें ये लग रहा था कि हम बहुत एनर्जेटिक हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जो काफ़ी एनर्जेटिक हुए हैं और हैं, लेकिन प्रॉफिट साहब की एनर्जी के सामने सारी एनर्जी फेल है। तो मुझे इतना सरलता से जो प्रॉफिट साहब अपने आशीष के रूप में आप सबके हृदय में पहुंचा देते हैं, तो आप समझिए आप सब एक हमारा ऐसा परिवार हो गए कि आप जो ऊर्जा ले रहे हैं, बोलते ना कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो एक हो चाहे 1 लाख हो सब पे बराबर ही पड़ती है। तो सूरज रूपी जो प्रॉफिट साहब हैं, ये प्रभु के प्रवचनों के द्वारा, प्रभु की महिमा के द्वारा जो आप सबके हृदय में उतरते हैं, तो मुझे भी इसका पूरा फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। हालेलुया। ये कैसे प्रवेश करेंगे? बछड़े की नाई कूदते। नचने नु दिल करदा, के 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 नचने नु दिल करदा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आपके पास में है, बहुत अच्छा लगा। सीख, बैठ जाओ सारे, माइक दे, सब बैठ जाओ, सीख लो राजपाल यादव जी से। सारे बोलो हालेलुया। कैमरे में दिखा देना, सीख लो राजपाल यादव जी से। यस, परमेश्वर ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो एक दिन बड़ा किया जाएगा। लो मैं आज भविष्यवाणी करता हूं राजपाल यादव जी के लिए। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा, जो आपने प्रभु के चरणों में आज एक भविष्यता के पास आकर आपने आदर किया है प्रभु के दास का और प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर कह रहा है जो अपने आप को आपने इतना बड़ा नाम होने के बाद छोटा कर दिया है, परमेश्वर कह रहा है सुनो, 1 साल के अंदर परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। फाइनेंस के अंदर याद रखना ये बात। यस, आमीन। ये भाई साहब आशीर्वाद आपको कैसे मिल रहा है पता है? क्योंकि एक भविष्यता की दिल से दुआ है आपके ऊपर। आमीन। आप एक फैक्ट्री के मालिक होंगे, मेरी बात याद रखना। यस, आमीन। खड़े हो जाओ, मेरी भविष्यवाणी पे खड़े हो जाओ।
हमें आप मिल गए, हमें आप- लगता है बहुत कुछ मिल गया है हमें। हालेलुया। यीशु मसीह मिल गया है। आप एक फैक्ट्री के मालिक होंगे, ये लिख लो मेरी बात को। और कैसे होंगे ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं एक जरिया देख रहा हूं। ऐसे मैं कुछ सड़क से स्वर्गदूत आते हुए देख रहा हूं, घुमा घुमा कर। पता आपको यूसुफ को कहां से कहां बिठा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कोई बहुत बड़ा प्लान आपके जीवन में करने वाला यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आमीन। आप आज से मेरी प्रार्थना का असर देखना स्टार्ट करोगे। गुड न्यूज, आप मुझे रोज मिलोगे। अब फिर लाइव वाले बात में कमेंट बना दें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह खुश रहता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये देख सकते हैं आप, ये कि मेरा प्रेम है जो इनको यहाँ खींच लाया। यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ता वो जो प्रेम करे लोगों से। यस आमीन। कह रहा भविष्यवाणी वो नहीं, कह रहा है जब प्रेम नहीं है और भविष्यवाणी कर रहा है वो ठनठनाता हुआ घड़ियाल है। समझ रहे, छनछनाती हुई झांझ है वो। कह रहा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कितनों को पता सारी बातें सह लेता है। फिर कौन कर रहा है फेसबुक पे बजिंदर सिंह की बुराई? अगर तेरे मसीहत में है तो पहले टीचिंग तू ले कि प्रेम सारी बातें सह लेता है। जब तूने मेरा, अगर मेरा कुछ गंदा लगा, तुझे गलत लगा, तो थोड़ा सा सह लेता ना, तो परमेश्वर तुझे कहां से कहां पहुंचाता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर है ये, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। मैं तो ऐसे इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बंदा वचन को नहीं जानता, पहली बार चर्च में आया, सेकंड बार। ये तो एक आम इंसान नहीं, एक दुनिया की हस्ती है, बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन इसने आकर यहाँ पर नीचे बैठकर ये दिखा दिया कि जो मसीहत चर्च में आते हैं लोग और वो नाटक करते हैं, कुर्सी के पीछे लड़ते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को सीख दे रहा है, कर रहा है। Yes. और लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से क्रिश्चियन हूँ, 20 साल से प्रभु में हूँ, तो आज भी उनके घर में खाट नहीं है बैठने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे आते हैं ना चर्च में, ऐसे वो लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं। यीशु मसीह। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इनको देखकर मुझे एक अब फिर मेरे पे तवा लगेगा। मुझे इनको देखकर मुझे एक वो शायरी सी याद आ गई, और मैं लिख के लाया था कि आज मैं बोलूंगा जरूर। कह रहे प्रॉफिट बजिंदर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अरे ये मेरी कॉलिंग है, मैं कुछ भी बोलूं प्रभु मेरे साथ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं बता रहा था अभी उनके लिए, आप मेरे पास आओ। हाँ, कह रहे ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए। किसी ने सही कहा, ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिश दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए। कह रहे ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर 2024 में छोड़ दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हमने छोड़ दिया तेरे को, आपको समझना है। कह रहा है कि अब इस पे भी तवा लग जाएगा भाई, कि बजिंदर सिंह तो अपनी कलीसिया को क्या सिखाता है। मेरी कलीसिया आत्मिक है, आत्मिक रहेगी। आमीन। जो हम अंदर हैं वही बाहर हैं। आमीन। इन्होंने कहा कि मैंने एक साधारण आदमी नहीं देखा, ऐसा साधारण आदमी नहीं देखा। मैं धूली पे से उठा हुआ आदमी हूं, नीचे से उठाया है, लेकिन जो बोल रहा है मुझे पता है मेरा कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम। परमेश्वर प्रमोशन करता है। करा बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, और स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, कुछ कहना? आपके चरणों में ये समर्पित करना चाहता हूँ। आपके सामने है कि एक फिल्म स्टार आकर क्रिसमस में बीज दे रहा है। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाएंगे। हम बहुत खुश हैं। आपके पास में जमीन मिल रही, इससे बड़ी कुर्सी क्या हो सकती है? बिल्कुल, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इधर, मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ इधर।
मैं तो क्राउड का आदमी हूँ, और जो कुछ भी मिला है क्राउड में मिला है और क्राउड से मिला है। आमीन। और प्रॉफिट साहब भी मिले हैं तो क्राउड की ऊर्जा की वजह से मिले। हालेलुया। तो इसलिए जिंदगी में ये कोशिश कि कुर्सियां कितनी मिले प्रॉफिट साहब पता नहीं, लेकिन जमीन का साथ हमेशा मिले, जमीन कभी ना जीसस। हालेलुया। हाँ तू बड़ा बन रहा, थल्ले बैठ तू, ऐसी फैक्ट्री के मालिक थल्ले बैठेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताड़ी बजाओ दोनों भाइयों के लिए, शाबाश। तो विश्वास करना, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आनंद लेंगे हम वचन का, ध्यान से सुनेंगे, अपने सिर पे हाथ रखेंगे, शाबाश। और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज तेरे वचन के लिए, तेरे कलाम के लिए, मेरे प्रभु जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा, जिन्होंने अपने आप को छोटा किया पिता परमेश्वर, वो एक दिन सच में तेरे राज्य में बड़े किए जाएं यीशु के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर आने पाए। आज नए साल के अंदर पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं, इनके घरों में, इनके घरानों में आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, डबल डबल आशीषें स्टार्ट होने पाए। आज से कर्जे के दिन समाप्त हो जाएं, बीमारियां जाएं, शराब टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम। बोलो आमीन। परमेश्वर जिन्होंने बोया आज उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए यीशु के नाम में। जिन्होंने नहीं बोया वो क्रिसमस के दिन याद रखना, 3 दिन लगातार बोना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। आप ऑनलाइन जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्क्रीन पर दिखा, अभी वो देखो, मैं गरीब लोगों को डेली खाना खिलाता हूँ, उधर देखो वो खिला रहा हूँ। कितने लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं? स्क्रीन पर देखो, लड़की तो उधर जा, स्क्रीन पर देखने दे। तो आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको हफ्ते में 1 दिन मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, और मेरे चर्च में लंगर ही चलता है। मुझे शौक नहीं है अपने बारे में बोलने का, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने नए साल में बोया है, नए साल में बोया है, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपको बोना है, सुनो, कितने लोग नए साल में काटना चाहते हैं? जब आप खेत में बोते नहीं है, सुन रहे हो, जब आप खेत में बोओगे नहीं तो काटोगे क्या? तो इसका मतलब पुराने साल में जो आपने आज के दिन बेस्ट बीज बो दिया, या फिर कोई गवाही दे दिया, प्रार्थना कर लिया, तो एक बोना है। आप चर्च आए तो आपने आपको बोया है आपने, इसका मतलब परमेश्वर आपको नए साल में आशीषों के साथ प्रवेश करेगा। आमीन। और काटने के लिए देगा। सारी ब्रांचें देख रही हैं स्क्रीन पर, और इसी समय देखो, हाँ दिखा शाबाश, फटाफट जल्दी जल्दी 1 सेकंड में ब्रांचें दिखा। जो QR कोड हमारा देख रहे हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, और इसी समय सारी स्क्रीनें ऑनलाइन हो जाओ, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। सबको नया साल एडवांस में मुबारक हो। जम्मू ब्रांच खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, और इसी समय फाजिल्का ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, कोलकाता ब्रांच दिखा, कोलकाता ब्रांच, और इसी समय कोलकाता ब्रांच, सब लोग स्क्रीन पर कोलकाता ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय वेस्ट बंगाल ब्रांच, जो झारखंड ब्रांच, रांची ब्रांच, सबको मैं इसी समय प्रार्थना में ले रहा हूँ। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ अमृतसर ब्रांच के लिए, बटाला ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच के लिए, फाजिल्का ब्रांच के लिए, जम्मू ब्रांच के लिए, फाजिल्का ब्रांच, रांची ब्रांच, उड़ीसा ब्रांच, छत्तीसगढ़। और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ नए साल पर इन्हें आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जो जम्मू से मुझे देख रहे हैं, हाथों को उठाओ, शाबाश। फरीदाबाद ब्रांच, और इसी समय पवित्र आत्मा जो ब्रांच है स्क्रीन पर है, कोलकाता ब्रांच, पूना ब्रांच, बॉम्बे ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। फतेहाबाद ब्रांच, हिसार ब्रांच, और इसी समय सबको पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में, बिहार में, यूपी में, नेपाल में, और इसी समय जो इस समय दुबई में, मॉरिशस में,
सिंगापुर में, मलेशिया में, पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय ब्रांचों में बैठे हैं, पिता परमेश्वर मैं इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से ये सच में पवित्र आत्मा जी नए साल में बड़ी शांति को देखने पाए, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए, इनका संघर्ष खत्म होने पाए, जो ये मांग रहे हैं आज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। झारखंड ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश, ताड़ी बजाओ जोर से। अरे भाई फ्लाइंग किस ना करिए, फिर तवा लगा देंगे हमारे ऊपर। सारे बोला हालेलुया। ये कहेंगे पादरी फ्लाइंग किस करता है, क्या करें, जीने नहीं देंगे। मैंने सुना था जियो और जीने दो, ये जीने नहीं दे रहे। हाँ भाई, रांची ब्रांच खुश हैं आप, परमेश्वर की महिमा हो आपका। सुनो 2024 में तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरे ब्रांच के लिए। कर के 10 किले में कर तुम फैलने वाले हो, तुम्हारा चर्च बढ़ने वाला, आशीष आने वाली यीशु के नाम में। गुड न्यूज मिले। कोलकाता ब्रांच फटाफट जल्दी जल्दी। कोलकाता ब्रांच परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु के नाम में। जो संघर्ष आप कर रहे थे चर्च बनाने के लिए, करने के लिए, जो नहीं हो रहा था, वो 2024 में अक्टूबर में गुड न्यूज, सितंबर गुड न्यूज आपका फेवर करेगा परमेश्वर। जो समय जिसके नाम जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके नाम ANRSPGKN से हैं, उनके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कहा गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूँ आत्मा में, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई व्यक्ति है यहाँ पर और इसी समय जिसके पास, जो मुझे ऑनलाइन जुड़े हुए, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म लगाए हैं लेकिन बन नहीं रहा है, पवित्र आत्मा ने कहा जिनके नाम MNRSPG और K से L से है, आपको गुड न्यूज मिल रही है। गुड न्यूज, गवर्नमेंट जॉब की गुड न्यूज मिलेगी। मोगदा ब्रांच, भटिंडा ब्रांच, फाजिलका ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, परमेश्वर जो ब्रांच है आज के दिन। हाँ पतरस हाथ हिला ले, शाबाश। पतरस बोलूंगा कहेंगे पतरस इस तेरे पे भी तवा लग जाएगा, नहीं तो हाथ हिला। सारे बोलो हालेलुया। हम तो आनंदित रहने वाले लोग हैं। कौन? हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। चलो आज तवा लगने दो, लेकिन आज यीशु मसीह को फ्लाइंग किस दे दो ऊपर करके, आई लव यू जीसस। ये भी लग गया तवा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। आप देख रहे हैं हर ब्रांच स्क्रीन पर जोड़ दें और सारी ब्रांचेस सुन रही हैं, और जितने लोगों ने इस समय अपने हाथ में बीज पकड़े हुए हैं, जो बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं स्पेशल। हाँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज मेरे पिता तेरे राज्य के लिए बोए हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से बड़ी शांति आने पाए, बड़ा आनंद आने पाए, बड़ी सुरक्षा आने पाए, पवित्र आत्मा तेरी महिमा आने पाए, और बड़ी गुड न्यूज स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी नए साल में ये बड़ी आशीषों को देखें पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने क्या क्या बताया आज, कि 2024 में बहुत सारी संसार में विपत्ति आने वाली है। आप देखेंगे ठंडी जगह गर्म हो जाया करेंगी, बर्फ की पहाड़ियां जो भी हैं पिघलने लगेंगी। आप कहते हैं तो पहले भी होता था, लेकिन पहले से ज्यादा भूकंप खतरनाक, पहले से ज्यादा सुनामी लहरें, यूएसए चीन आपस में लड़ेंगे, यूएसए में आर्थिक तंगी आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की करेंसियां चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम प्रभु ने मुझे दिखाया था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो आत्मिक तौर पर 2 टाइम प्रार्थना करके घर से निकलेगा और बाइबल पढ़ के, परमेश्वर ने कहा वो 2024 में शैतान उनका बाल का एक बांका भी करने नहीं पाएगा। गुड न्यूज रहेगी उनके ऊपर, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। लेकिन अपने आप को तैयार करना है, हल्के में नहीं लगाना। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे और ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं मुझे, वो 2 टाइम प्रार्थना करके घर से निकलते नहीं है। वो प्रार्थना करके घर से नहीं निकलते, बाइबल पढ़े बगैर अपने काम पर चले जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। कई बार आर्थिक तंगी होती है। जब आप परमेश्वर का हृदय से नाम लेकर जाते हैं सच्चे दिल से, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी आज सच में ये भेंट 2024 के लिए पवित्र आत्मा जी मैं बोल रहा हूँ
इस समय अपनी कलीसिया के लिए, पास्टरों के लिए, विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए पवित्र आत्मा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और उसको बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। मैं इस समय परमेश्वर बड़े लोगों के सामने चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ये खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन्होंने तेरा आदर किए तो 2024 में उनका सम्मान कराएगा, उन्हें फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। हाँ, जल्दी से वचनों में हम जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना पास्टर सपना के साथ करेंगे सामने आकर। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम यहोवा की हजूरी में वचन के लिए दुआ करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा, यदि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तो आइए एक मन होंगे, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है। यहोवा राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कलाम में लिखा, जो चाहे खुदा से मांगो वो तुम्हारे लिए करेगा। खुदा, आज अपने नबी के द्वारा आकाश के झरोकों को खोल मेरे खुदा। जिसे चंगाई चाहिए खुदा, जिसे परमेश्वर रिहाई चाहिए खुदा, जिसे धन की आशीष चाहिए खुदा, या गर्भ की आशीष चाहिए, या कर्जे से आजादी चाहिए खुदा, या कोई जेल में है खुदा, उसका अपना यहाँ बैठ के आंसू बहा रहा है खुदा, तूने उसके आंसुओं को देखा है। आज अपने नबी के द्वारा मेरे खुदा स्वर्ग को खोल और अपरंपार आशीष की बारिश यहाँ पर कर यीशु मसीह के नाम में। और खुदा एक बड़ी रिहाई यहाँ पर हो खुदा, कि अब तक जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, यहोवा अपने नबी के द्वारा आज पूरा वर्ड हिलने पाए यीशु मसीह के नाम। मेरा विश्वास है ऐसा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के। आमीन आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का आनंद चाहते हैं? आज की टीचिंग जो है, अगर आप मेरी टीचिंग को जो प्रभु ने मुझे बताया इन दिनों में, अगर आप ध्यान से सुने, क्या आप वादा करते हैं ध्यान से सुनेंगे? आज अगर आप वादा करें ध्यान से सुने, तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक शर्मिंदा नहीं होंगे। याद रखना, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी आपको। नीचे बैठ जाओ बोनसर, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और इसी समय आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का आनंद किसको मिलेगा? हमारा टॉपिक है आज, परमेश्वर का आनंद किसको मिलेगा? किसको? कितने लोग परमेश्वर का आनंद चाहते हैं? देखो, हो सकता है आपके अंदर आनंद हो कि किसी ने आपको हंसा दिया हो, राजपाल यादव जी ने हंसा दिया, मैंने हंसा दिया। इंसान एक आनंद जो देता है वो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का होता है, लेकिन परमेश्वर जब किसी को आनंद देता है, याद रखना, वो जिंदगी भर का होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करें कि आनंद। आज लोग अपने आप को मसीहत का नाटक करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि मसीहत का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर कह शांति नहीं होगी तो परमेश्वर आपको आनंद नहीं देगा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा, कह रहा कि मेरे घर में कह रहा कभी मैंने खुशी देखी नहीं आज तक। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल के मेरे से शांति मांगा कर। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने घर में खुशी क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में, उसके जीवन में शांति नहीं थी। शांति का मतलब समझ गए? शांति का मतलब समझ गए कि वो अपने जीवन में शांति ढूंढने के लिए आए थे। और 2 मिनट रोक के बता रहा हूं, हमारे बीच में एक और एक्टर साहब आ चुके हैं। हालेलुया। वो भी आगे नीचे आके बैठ गए। दिखाओ इनको, शाबाश, ताड़ी बजाएंगे जोर से। मैं जरा, हाँ, तो जोर से ताड़ी बजाएं इनके लिए भी, शाबाश। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो अभी देखो, ये परमेश्वर का कमाल है, ये कॉलिंग है मेरे ऊपर। हालेलुया। एक और तवा स्टार्ट। हाँ सुनो, तो परमेश्वर का आनंद कितने लोगों को चाहिए? चाहिए कि नहीं? मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग हैं धरती पर। बैठ जा बेटे, आज दान बाद में लियो, बैठ जा, तंग ना कर, वचन में तंग नहीं करना। परमेश्वर का आनंद जो है बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं परमेश्वर का आनंद लेने के लिए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। आनंद ही नहीं पता उनको क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि आनंद वो होता है जब आप कमाते हैं तो आप पेट भर के खाते हैं। आनंद वो होता है जब आप सोते हैं तो आप मीठी नींद सोते हैं। कह रहे कि आनंद वो होता है, कह रहे लाख आपकी बुराई करे लेकिन आप तब भी शांत रहते हैं। हालेलुया।